हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये टाइम है और यहाँ पर जो कल के कपड़े मैंने धुले थे सूखे नहीं थे। तो आजकल पता ही है 2-3 दिन लग ही जाते हैं क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। और क्या कहते हैं, अगर निकलती भी है तो बहुत कम निकलती है जिससे कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं कपड़े फैलाने के लिए आ गई थी, उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी अपने डस्टिंग वाले काम, क्लीनिंग डस्टिंग वाले। तो बस कपड़े फैला देते हैं पहले, और आप लोगों से आज मैं शेयर करूँगी कुछ बातें जो हम 30+ महिलाएं होती हैं या मेरी बहनें हैं जिनके मुझे कमेंट आते हैं कि दी ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उनके लिए मैं कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि हमें समझ आ जानी चाहिए, पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी। पर क्या होता है ना कि हम दूसरों को देख के कई बारी कुछ सीख नहीं लेते हैं, और फिर जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। उस वजह से बाद में समझ आती है बातें कुछ, तो हमें पहले ही पता होनी चाहिए वे बातें। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, अपनी डाइट का हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि घर के काम होते हैं, घर के काम इतने भी आसान नहीं होते हैं जो हम लोग करते हैं। एक गृहिणी के काम इतने भी आसान नहीं होते हैं कि वो अपना प्रॉपर ध्यान ना रखे और फिर बीमार हो जाए। और जो ये काम होते हैं एक लेडीज के ऊपर ही होते हैं, अगर वो ना करे, बीमार हो जाए तो सारा घर ही उलट पुलट हो जाता है। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखें, अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों के लिए, जो हम हमारे बिना रह नहीं सकते, हमारे बच्चे, उनके लिए ही सही, पर अपनी डाइट का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जो काम हमसे नहीं हो रहा है, मन अंदर से कह रहा है कि बार बार कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, उसके लिए ना बोलना सीखे कि मतलब कि नहीं हो पाएगा हमसे। कई बार कई लेडीज है जिनको मैं जानती हूँ, जिनके मुझे कमेंट भी आते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि दी ना कहना कैसे सीखे। देखिए, पहले मुझे भी ना कहना नहीं आता था। हर एक चीज़ के लिए यस बोलना, ये भी अपने साथ गलत ही होता है। एक बार जो हमारे मन में आ रहा है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए तो उसको मत करो, और सीधा बोलो कोई भाई नहीं होगा। और अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाओ, अंदर ही अंदर गुस्सा रहते हैं ना हम, तो उसकी वजह से भी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। और क्या कहते हैं, 30+ जब 35 या 40 ईयर के हम हो जाते हैं तो एक प्री मोनोपोज या मोनोपोज की जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से जो चिड़चिड़ापन होता है और लोग समझ नहीं पाते हैं जो हमारे आसपास वाले हैं कि क्यों हो रहा है। तो हमें खुद ही इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि गुस्सा बोल के, अपशब्द कह के किसी को गुस्सा दिखाना है। कई बार साइलेंट रह के भी हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन करो अगर आपको ज़्यादा ही मतलब बेचैनी हो रही है, या किसी बातों को लेकर या किन्हीं चीज़ों को लेकर आप माइंड में अपने टेंशन लेके घूम रही हैं, उसको बाहर निकालो। और अपने आप को चेंज करने के लिए ही मैं बोल रही हूँ, दूसरों को चेंज करना नहीं है आपको कि मतलब वो ऐसा है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, कोई किसी के लिए नहीं बदलता है। आप खुद को चेंज करो, अपने लिए खुद जीना सीखो। क्योंकि एक रील थी यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि हमें उनके लिए नहीं जीना है जो हमें मतलब परेशान करने के लिए ही हैं, या कुछ भी हमें देख के खुश नहीं है। हमें उनके लिए जीना चाहिए जो हमारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, हमारी फैमिली, हमारे पति, हमारे बच्चे, उनके लिए हमें जीना है। दूसरों की हमें परवाह नहीं करनी है बिल्कुल भी।
और सबसे बड़ी बात जो हमें सबसे ज़्यादा दुःख तकलीफ़ देने वाली बात होती है, हम दूसरों से ज़्यादा अपने लोगों से उम्मीद कर लेते हैं, और जब उम्मीद टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। इसलिए ना तो किसी से उम्मीद रखनी है ज़्यादा, और ना ही किसी को उम्मीद देनी है। कैसे, मतलब कि जैसे कि हमने किसी को कह दिया कि हाँ भई आपका ये काम हो जाएगा, ना कर पाए तो, इसीलिए जितना हो सके अपने से उतना ही करो। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी-सी ज़िंदगी है, और अपने हिसाब से जियो। अगर अपने मन के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है कि नहीं हमसे नहीं होगा ये काम, तो नो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही ना कर दो किसी इंसान को। इससे अच्छा कि दुःख तकलीफ़ झेल के, परेशानी झेल के आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए नो बोलो पहले ही। और बस यही कहना था, 4-5 बातें जो हमें पहले ही पता हो जानी चाहिए थी, पर पता नहीं लगती है, क्योंकि हमारी जो मम्मी है या बड़ी बहन होती है, तो उन लोगों का ये कहना हो जाता है, अगर हम अपनी दुःख तकलीफ़ किसी से शेयर करते हैं, तो वे लोग यही कहते हैं ये तो ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता आया है। पर ऐसे नहीं होता है, अगर हमें कोई चीज़ ज़्यादा दुःख तकलीफ़ दे रही है तो उसके लिए ना बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब माइंड में टेंशन चलती रहती है तो कई बीमारियाँ जो है ना घर कर लेती हैं शरीर में, और धीरे-धीरे करके ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ये सब चीज़ें। तो इसलिए। तो बस इसलिए मैंने आप लोगों से ये बातें शेयर की हैं, जो मेरी सखी सहेलियाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, मुझसे पूछती हैं कि दीदी ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, तो किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने आप को बदलो, और जो हमारे लिए कुछ करते हैं, उनके लिए 10 बार खड़े हो उनकी दुःख तकलीफ़ में, पर जो हमारे लिए मतलब खुश नहीं है, किसी भी चीज़ में हमारी खुशी में खुश नहीं है, हमें खुश देख के खुश नहीं है, उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों से, 4-5 चीज़ों से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जब हम काम करते-करते टेंशन में रहते हैं ना, उससे बॉडी में बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, बीमारियाँ होती हैं, सब टेंशन की वज़ह से होती हैं, आप लोगों को पता ही है। और कुछ भी हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ परेशानी है, कुछ परेशानी है, और परेशानी उस टाइम पे हमें इतनी ख़ास लगती नहीं है, पर जो हम टेंशन लिए घूमते हैं ना, घर का काम करते रहते हैं, उन्हीं वज़ह से ये सारी बीमारियाँ होती हैं। जैसे अर्थराइटिस हो गया, और थायराइड हो गया, ये सब बीमारियाँ जो है ना, टेंशन से ही होती है। तो जी बस इस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।